रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आईएनएस विक्रांत पर दिए गए विस्तृत बयान में ऑपरेशन सिंदूर केंद्र बिंदु रहा। उन्होंने इस सैन्य अभियान की व्यापकता और इसके निहितार्थों पर और अधिक प्रकाश डाला। सिंह ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर मात्र एक सामयिक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान की किसी भी भविष्य की शत्रुतापूर्ण कार्रवाई के लिए भारत की दृढ़ और निर्णायक सैन्य रणनीति का प्रदर्शन था। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह ऑपरेशन अभी समाप्त नहीं हुआ है, जिसका तात्पर्य है कि भारत भविष्य में भी इसी तरह की या इससे भी कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। भारतीय नौसेना की क्षमताओं पर विस्तार से बात करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि नौसेना न केवल समुद्री सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि दुश्मन देश के भीतर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने सुनामी शब्द का उपयोग करके नौसेना की विनाशकारी शक्ति का उल्लेख किया है, ऐसे दर्शाया है जिसका अर्थ है कि किसी भी उकसावे की स्थिति में पाकिस्तान को अप्रत्याशित और व्यापक क्षति का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान द्वारा बार बार बातचीत की पेशकश को लेकर राजनाथ सिंह ने संदेह जताया। उन्होंने कहा कि भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन यह तभी संभव है जब पड़ोसी देश आतंकवाद का समर्थन करना बंद करे और शत्रुतापूर्ण रवैया त्यागे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पाकिस्तान ने फिर से कोई ऐसी हरकत की जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा हो, तो इस बार का जवाब पिछली कार्रवाई से कहीं अधिक कठोर होगा, जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की होगी। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के रुख को और स्पष्ट करते हुए रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान पर दबाव डाला कि वह मुंबई हमलों के साजिशकर्ता हाजिफ सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत को सौंपे। उन्होंने कहा कि इन अपराधों के लिए न्याय आवश्यक होगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आतंकवाद से निपटने के लिए भारत पारंपरिक सैन्य तरीकों के अलावा अन्य विकल्पों पर भी विचार कर सकता है, जो पाकिस्तान के लिए अप्रत्याशित हो सकते हैं। राजनाथ सिंह ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अगली बार यदि पाकिस्तान कोई दुस्साहस करता है तो भारतीय नौसेना अग्रिम पंक्ति में होगी। उन्होंने 1971 के युद्ध का उल्लेख किया, जिसमें भारतीय नौसेना की प्रभावी कार्रवाई के कारण पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र हुआ। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि यदि इस बार नौसेना कार्रवाई करती है तो पाकिस्तान के और भी विभाजन हो सकते हैं, जिससे स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान भारतीय नौसेना की शक्ति और पिछली कार्रवाई के परिणामों से भली भांति परिचित है। भारत किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और भारतीय सेना का मनोबल बहुत ऊंचा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना की भूमिका को याद करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को उसके तटों तक ही सीमित कर दिया था और भारत का सैन्य दबाव इतना अधिक था कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद के लिए गुहार लगानी पड़ी थी। कुल मिलाकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का विस्तृत बयान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, भारतीय नौसेना की शक्ति, आतंकवाद के प्रति भारत की कठोर नीति और पाकिस्तान के भविष्य में किसी भी उसका उकसावे के खिलाफ एक स्पष्ट और कड़ी चेतावनी था। आपकी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा आपके मजबूत हाथों में है। तब तक भारत को कोई तिरछी निगाहों से नहीं देख सकता, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। वैसे भी विक्रांत का अर्थ होता है अदम्य साहस और अपराधीय शक्ति। आज आप सभी आवाजों के बीच खड़े होकर मैं इस नाम के अर्थ को साकार होता हुआ प्रत्यक्ष अपनी आंखों से सामने देख रहा हूँ। आपकी आंखों में जो दृढ़ता है उसमें भारत की असली शक्ति स्वाभाविक रूप से झलकती है। साथियों, आज मैं यहाँ केवल एक रक्षा मंत्री के नाते ही नहीं आया हूँ, बल्कि मैं स्वयं एक कृतज्ञ भारतीय के रूप में आप सबके बीच यहाँ खड़ा हूँ। मैं आपके समर्पण को नमन करने और आपके शौर्य को सराहने और आपके परिश्रम का अभिनंदन करने के लिए आया हूँ, उसे सलाम करने के लिए आया हूँ। मैं आप सभी को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तहे दिल बधाई देता हूँ। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया तो हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने जिस गति, गहराई और स्पष्टता के साथ कार्रवाई की, मैं मानता हूँ वह अपने में अद्भुत था, वह बेमिसाल था। उसने न केवल आतंकवादियों की बल्कि उन्हें पालने पोसने वाले सरपरस्तों को भी स्पष्ट संदेश दे दिया है। भारत अब सहन नहीं करता है, भारत अब सीधा जवाब देता है। साथियों, जब उसी समय में हम
हमने पाकिस्तान के आतंकी अड्डे और उसके इरादों को ध्वस्त कर दिया। हमारा प्रहार इतना तगड़ा था कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से भारत को रोकने की गुहार लगाने लगा। अंत में हमने अपनी शर्तों पर, और मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हमने अपनी कंडीशंस पर और अपने मिलिट्री एक्शंस को रोका है। अभी तो हमारी सेनाओं ने अपनी आस्तीनें पूरी मोड़ी भी नहीं की। अभी तो हमने अपना पराक्रम दिखाना शुरू ही नहीं किया था